आज का मुख्य उद्देश्य आप सब लोगों को बुला करके देश वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रस्तुत करने का कार्य किया। इस बजट को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना और देश के भले के लिए काम हो सके, देश विकसित भारत के रूप में उभर करके आगे आ सके। सभी प्रकार के सेक्टर में सरकार ने काम करने का जो मकसद लेकर के सरकार चल रही है और उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसी के निमित्त आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। देश की सरकार ने सभी सेक्टरों में काम किया है, क्या वो रेल सेक्टर हो, क्या वो सड़कों के निर्माण के लेकर के बात हो, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम को ठीक करने की बात हो, क्या वो देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, किसानों के स्थान की बात हो, नौजवानों की मुस्कान की बात हो, गरीबों के कल्याण की बात हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है। और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये रहे हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया और इसमें मुख्य बात ये भी देखने को मिली है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ दिया गया है और उस लाभ का बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने लाभ भी उठाने का काम किया है, जो लोग इसमें चिन्हित करने का काम हुआ था। और आगे आने वाले समय में जो आशाएं और आंगनबाड़ी जो महिलाएं निचले स्तर पर काम करती हैं, उनको हर प्रकार का जोखिम देखने को मिलता रहा है। कोरोना काल के समय में बहुत बड़ा संकट देश के अंदर देखने को मिला, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका महिला जो हमारी आशाएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियाँ सहायिका काम करती हैं, उनको लेकर के सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनको आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कर कर उनके कार्ड बना करके उनको उसका लाभ देने का काम किया है। यही नहीं, इसके अलावा पिछले दिनों जब सत्र चल रहा था, नई संसद का निर्माण हुआ। नई संसद के निर्माण के समय पहला बिल महिला विधेयक पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की जानी थी, वो सरकार ने की, जो देश के आधी आबादी को कवर करने का काम करते हैं। उन महिलाओं को आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में आने का अवसर मिलेगा और प्रमुखता से अपनी बात कहने का अवसर उन लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार से शिक्षा जगत की अगर बात करें, शिक्षा जगत में भी बहुत सारे संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए शिक्षा जगत में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का काम किया है, जिसमें हमारे सहारनपुर के अंदर भी माँ शाकुंभरी देवी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इसी प्रकार से मेडिकल सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मेडिकल की बड़ी बड़ी संस्थाएं को खोलने का काम किया है और लोगों को अच्छे सुविधाजनक तरीके से, जिस प्रकार की कोरोना जैसी महामारी देखने को मिली है, उस महामारी का सामना हम लोग कैसे कर पाएँ और किस प्रकार से ऐसी संकट की महामारी देखने को मिली, उससे बाहर निकलने का अवसर कैसे किस प्रकार से हम लोग पा पाएँ। आप लोगों ने देखा होगा, जिस समय कोरोना आया, कोरोना के समय में बहुत बड़ा समस्या लोगों के सामने खड़ी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस तरीके से देखने को नहीं मिलता था मेडिकल के सेक्टर में, लेकिन जिन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करने की आवश्यकता थी, उनकी पूर्ति करने का काम किया। बेड की कमी लगी, बेड की पूर्ति करने का काम किया गया। दवाइयों की कमी लगी, दवाई की पूर्ति करने का काम किया गया। वेंटिलेटर की कमी लगी, वेंटिलेटर की पूर्ति करने का कार्य किया गया। ऑक्सीजन की कमी लगी तो ऑक्सीजन के प्लांट लगा करके ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम किया गया। उसके बाद जिन जिलों के अंदर अस्पताल नहीं थे, अतिशीघ्र उन जिलों के अंदर अस्पताल बनाने का काम किया गया।